कृषि क्षेत्र तो राजस्थान में अगर कृषि जलवायु खंड हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर हम पाई पार्ट्स में तोड़ते जाएँ, जैसे सबसे पहले फर्स्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ से इस एरिया में, ऊपर आएगा फर्स्ट बी और बीच में आएगा फर्स्ट सी। पहले आप फर्स्ट ए बी सी से याद रख सकते हैं। फर्स्ट ए तो आ रहा है हमारे पास यहाँ से यहाँ पर, ये इतना एरिया है फर्स्ट ए का। इसी तरीके से फर्स्ट बी ऊपर की ओर है हमारे पास यहाँ पर, और फर्स्ट सी हमारे पास यहाँ से, फर्स्ट बी हमारे पास है यहाँ से इस एरिया में। फर्स्ट बी इतना एरिया है, फर्स्ट ए हमारे पास ये रहा, फर्स्ट बी हमारे पास ये रहा, और फर्स्ट सी हमारे पास बीच का एरिया, मतलब ये एरिया रहा फर्स्ट सी। अब सेकंड पे आए तो सेकंड एरिया हमारे पास यहाँ से ये रहा, ये वाला भाग यहाँ से सेकंड में आएगा ऊपर की ओर, ये इतना एरिया सेकंड का है। नेक्स्ट है सेकंड बी, ये रहा सेकंड बी का। थर्ड ए हमारे पास रहेगा, थर्ड ए यहाँ से ये एरिया थर्ड ए, और इसके बाजू वाला है हमारे पास थर्ड बी। इसी तरीके से फोर्थ ए हमारे पास यहाँ से ये एरिया फोर्थ ए, और फोर्थ बी हमारे पास रहेगा ये नीचे वाला एरिया, और फिफ्थ हमारे पास ये रहा। अब अगर इनका नाम हम देखें, नाम के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले फर्स्ट ए में हमारे पास कौन कौन से जिले आ रहे हैं। फर्स्ट ए में आ रहे हैं हमारे पास यहाँ से बाड़मेर और जोधपुर, मतलब ये एरिया है बाड़मेर और जोधपुर, फर्स्ट ए में आएंगे। फर्स्ट बी में आ रहे हैं गंगानगर हनुमानगढ़, ये रहा गंगानगर हनुमानगढ़। फर्स्ट सी में आएंगे जैसलमेर बीकानेर और चूरू, इस तरीके से आएंगे। और ये एरिया हमारे पास, ये जलवायु खंड जैसलमेर बीकानेर चूरू फर्स्ट सी वाला है, जो अधिकतम क्षेत्रफल कवर करता है। सेकेंड ए में आ रहा है हमारे पास यहाँ से नागौर, सीकर और झुंझुनू, आ रहा है सेकेंड ए में। और सेकेंड बी आ रहा है हमारे पास यहाँ से ये क्षेत्र, जिसमें आ रहा है हमारे पास जालोर पाली सिरोही आ रहा है सेकेंड बी में। इसी तरीके से थर्ड ए देखें, थर्ड ए में हमारे पास यहाँ से ये क्षेत्र, थर्ड ए में हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, थर्ड ए में आ जाएगा जयपुर टोंक अजमेर दौसा। इसके बगल में आएगा ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये 5 जिले आ जाएंगे यहाँ से हमारे पास इसमें फर्स्ट, यहाँ से थर्ड बी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से फोर्थ ए ऊपर वाला एरिया आ रहा है, जिसमें RUB और C आ रहा है, मतलब राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, RUBC ये एरिया आ गया। और यहाँ से वागड़ प्रदेश हमारे पास यहाँ आ रहा है फोर्थ बी में आ जाएगा हमारे पास बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और यहाँ से हमारे पास वर्टीसोल मृदा का क्षेत्र कह लीजिए, या फिर यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र कह लीजिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये एरिया आ रहा है फिफ्थ में। अब यहाँ से इसके बाजू वाले एरिया भी कुछ टच हो रहे हैं, बट यहाँ से आप प्रॉपर मेन जिले अगर याद रखेंगे इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अगर एक बार हम फिर से इसको देखें तो हमारे पास अगर इनका नाम देखें तो फर्स्ट ए को हम कहेंगे शुष्क पश्चिमी मैदान, जिसको फर्स्ट ए से संबोधित हमने किया है। उसमें जिले आ रहे हैं बाड़मेर और जोधपुर। और उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र फर्स्ट ए के बाद में था फर्स्ट बी, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ आ रहा था। फिर आ रहा था अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट सी, अति शुष्क। यहाँ से इसमें हमारे पास ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ शुष्क पश्चिमी मैदान आए हैं। यहाँ से उत्तरी और सिंचित क्षेत्र हम जानते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ में, यहाँ से सिंचाई हमारे पास ज़्यादा हो रही थी इसमें, तो सिंचित क्षेत्र आ गया। साथ ही उत्तर पश्चिम भी का अति शुष्क, यानी यहाँ से अति शुष्क में आ जाएगा हमारे पास जैसलमेर आएगा, जैसलमेर के साथ लग रहे हैं बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। अंतरस्थलीय अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, तो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र यहाँ से हमारे पास अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में क्या आ जाएगा, सीकर, कांतली नदी के लिए फेमस है यहाँ पर, तो नागौर, सीकर और झुंझुनू अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के लिए आ जाएगा। अंतर्प्रवाही आंतरिक नदियों के लिए अगर हम देखें सिक्का था तो नागौर, सीकर और झुंझुनू आ जाएगा। लूनी नदी का मैदानी क्षेत्र सेकंड बी में आएगा, जिसमें आएगा लूनी नदी का मैदानी क्षेत्र, जालोर, पाली और सिरोही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से इसमें कीवर्ड होगा हमारा लूनी नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क और पूर्वी मैदानी क्षेत्र हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, थर्ड ए के लिए। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य हो गया तो बाढ़ संभाव्य में पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड बी, इसमें आ जाएगा ABCDS, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हमारे पास फोर्थ ए में क्या आएगा, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र फोर्थ बी में आएगा वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आ जाएगा हमारे पास कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये एरिया आ गए। अब इनके संगत अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास अगर इसको हम डायग्रामेटिकली अगर प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेंगे हमारे पास। अगर ये एरिया देखें, यहाँ से हमारे पास इस एरिया में तो आएगा, यहाँ से अगर प्रॉपर
इसमें यहाँ से एक में यहाँ तो आ रहा है फर्स्ट ए, इसके केस में आएगा हमारे पास फर्स्ट बी और बीच वाले क्षेत्र में आएगा हमारे पास फर्स्ट सी। यहाँ से इस पर आता है हमारे पास सेकेंड ए। सेकेंड ए में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमारे पास सेकेंड ए और फिर सेकेंड बी आ रहा है। तो सेकेंड ए और सेकेंड बी में हमारे पास क्या ध्यान देने वाली बात है, सेकेंड ए में तो हमारे पास अंतःप्रवाही क्षेत्र आ रहा है और सेकेंड बी में हमारे पास क्या आ रहा है, लूणी मैदानी क्षेत्र। तो सेकेंड ए हमारे पास यहाँ आ जाएगा और सेकेंड बी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फिर आता है थर्ड ए, यहाँ आएगा, थर्ड बी इसके बाजू वाला आएगा, फोर्थ ए ऊपर वाला आएगा, फोर्थ बी नीचे आएगा और यहाँ फिफ्थ आएगा। तो अगर हम यहाँ से नाम भी दें तो यहाँ से आएगा हमारे पास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी आएगा ऊपर की ओर, यहाँ से आएगा हमारे पास फर्स्ट सी, यहाँ आएगा हमारे पास सेकेंड ए और इसमें आएगा जालोर वाले क्षेत्र में सेकेंड बी। थर्ड ए यहाँ लेफ्ट में आएगा, थर्ड ए के राइट में आएगा थर्ड बी, फोर्थ ए हमारे पास ऊपर आएगा और फोर्थ बी नीचे आएगा, फिफ्थ में कोटा बूंदी 12 झालावाड़ आएगा। इस तरीके से हम यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, इसमें खरीफ की फसलें अगर हम यहाँ से देखें तो खरीफ की फसलें हमारे पास इसने हमने क्षेत्र के आधार पर ही कुछ इसी तरीके से बांटा हुआ है, फर्स्ट ए बी सी के आधार पर। तो जो कपास की फसल है, कपास की फसल यहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ में है तो फर्स्ट बी में है हमारे पास कपास की फसल, बाकी जगह कहीं कपास का नाम नहीं है। तो खरीफ की फसल में कपास सिर्फ एक ही जगह है जो कि है यहाँ से हमारे पास किसमें, फर्स्ट बी में होगी। साथ ही हमारे पास जो तिल की फसल है, तिल भी हमारे पास यहाँ से इस एक ही क्षेत्र में है, फर्स्ट ए में तिल का नाम है, बाकी जगह कहीं तिल नहीं आए तो तिल सिर्फ फर्स्ट ए में है। और मोठ की जो फसल है, मोठ की फसल एक तो फर्स्ट ए और एक फर्स्ट सी, दो जगह हमारे पास मोठ की फसल आई है। और ग्वार की फसल अगर हम देखें तो ग्वार की फसल हमारे पास कहाँ आई है, एक तो फर्स्ट बी और एक फर्स्ट सी में, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी में, यहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ वाले में भी आएगी, जैसलमेर बीकानेर चूरू वाले क्षेत्र में भी आएगी। और साथ ही अगर ग्वार की फसल देखें हमारे पास एक तो यहाँ थी और एक ग्वार की फसल हमारे पास इस क्षेत्र में भी है। ग्वार की फसल एक तो हमारे पास फर्स्ट बी और फर्स्ट सी में था, साथ ही हमारे पास यहाँ से सेकेंड वाले एरिया में भी है, सेकेंड ए में है, सेकेंड बी में भी ग्वार आ रहा है और साथ ही हमारे पास सेकेंड ए सेकेंड बी में ग्वार हो गया, थर्ड ए में भी ग्वार है और थर्ड बी में भी ग्वार है। तो यहाँ से एक तो फोर्थ में ग्वार नहीं है, एक फर्स्ट ए में ग्वार नहीं है, फोर्थ फिफ्थ में ग्वार नहीं है और एक फर्स्ट ए में ग्वार नहीं है, बाकी हर जगह ग्वार है। ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार हमारे पास यहाँ से थर्ड वाले एरिया में आ गया, थर्ड ए में आ गया है, फोर्थ ए में आ गया है और फिफ्थ में आ गया है। ज्वार हमारे पास यहाँ है थर्ड ए, फोर्थ ए और फिफ्थ में। बाजरा अगर हम यहाँ से देखें, बाजरा एक तो फोर्थ वाले पूरे एरिया में नहीं आ रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं ना फिफ्थ में आ रहा है बाजरा और बाकी ना यहाँ से फर्स्ट बी में आ रहा है गंगानगर हनुमानगढ़ में, बाकी हर जगह बाजरा आ रहा है। और मक्का अगर देखें, मक्का फोर्थ वाले में पूरा आ रहा है, फोर्थ ए और फोर्थ बी में मक्का है। उड़द हमारे पास फोर्थ बी में है। दलहन अगर देखें तो दलहन एक तो फोर्थ ए में है, साथ ही यहाँ से सेकेंड ए में है दलहन, फर्स्ट ए और सेकेंड ए और फोर्थ ए दोनों में दलहन है। मूंगफली हमारे पास सिर्फ यहाँ लिखी गई है, तो यानी मूंगफली हमारे पास सिर्फ इस एरिया में है, थर्ड बी में मूंगफली है। सोयाबीन है हमारे पास फिफ्थ में, सोया हमारे पास फिफ्थ में है। इस तरीके से हमने यहाँ से सारे देख लिया खरीफ की फसल के। इसी तरीके से रबी की फसल के देखें तो रबी की फसल में जीरा स्पेसिफिक हमारे पास लिखा हुआ है इसमें, यानी सेकेंड बी में हमारे पास जीरा है, सेकेंड बी में जीरा है, थर्ड बी में जौ है, सेकेंड बी में जीरा और थर्ड बी में जौ है। बाकी हमारे पास रबी की फसल में जो गेहूं है, गेहूं पूरे राजस्थान में है, सिर्फ यहाँ से इस एरिया में गेहूं नहीं है। जो एरिया है हमारे पास सेकेंड ए जो अंतःप्रवाही क्षेत्र वाला था उसमें गेहूं नहीं है। सरसों जो है, सरसों हमारे पास फोर्थ क्षेत्र में नहीं है, यहाँ से दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें एक तो उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा था और साथ ही बागड़ क्षेत्र था। चना जो है, एक तो चना फिफ्थ में नहीं आता और एक चना यहाँ पे हमारे पास इस क्षेत्र में नहीं है। ये क्षेत्र है हमारे पास एक तो सेकेंड बी का और फर्स्ट ए का, सेकेंड बी और फर्स्ट ए दोनों में चना नहीं है और फिफ्थ में नहीं है। सेकेंड बी, फर्स्ट ए और फिफ्थ इनमें चना नहीं है। बाकी सारी फसलें गेहूँ, चना, जीरा, सरसों, जौ कुछ इस तरीके से हमारे पास ध्यान व्याप्त है। आप इस डायग्राम से याद रख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हम यहाँ से ये डायग्राम याद रख सकते हैं।